Hello students, last video has completed 15.1 and today we start the 15.2. First I explain about the 15.2 area of circle and area of sector and area of segment. First area of circle, you know that what is the area of circle, ये आपने 15.1 में किया था. area of circle pi r square और circumference of circle means क्या हो गया 2 pi r. area of circle pi r square, area of circle pi r square, circumference of circle क्या हो जाएगा 2 pi r. ये अपने ने 15.1 में किया था. नाउ 15.2 नेक्स्ट. अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स क्या होगा द सेंटर और ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस. जब रेडियस से सर्कल को डिवाइड करते हैं तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सेक्टर. इस पोर्शन को क्या कहेंगे सेक्टर. ठीक है. इस सेक्टर में ये जो एंगल्स बनता है टू रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल्स को क्या कहोगे आप थीटा. दिस इज अ थीटा. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर. अब इसमें भी सेक्टर टू टाइप्स के होते हैं. जो इतना सा स्मॉल है इसको क्या बोलेंगे माइनर एंड दिस पोर्शन इज द मेजर. मीन्स क्या हो जाएगा जो छोटा उसको क्या बोलते हैं माइनर. तो ये क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर. क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर और दिस इज द मेजर सेक्टर इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर. नाउ दिस फॉर्मूला इज द एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर. अब उसमें भी सेक्टर वो देगा आपको कि माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर है. अगर माइनर है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. उसी तरह से अगर मेजर का फाइंड करना है, मेजर का कैसे फाइंड करना है, या तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, उसमें से ये माइनर को माइनस करोगे तो ये आपको मेजर का मिल जाएगा. फर्स्ट सेकंड मेथड दिस मेथड कि दिस एंगल, ये एंगल कितने का, ये पूरा एंगल्स कितने का होता है 360 का. जो पूरा एंगल्स होता है वो कितने डिग्री का होता है 360. ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 360. उसमें से सपोज ये मेरा 60 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा 300. तो सेम यानी क्या बना ये 360 माइनस थीटा. ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 360 अपॉन थीटा अपॉन 360. ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मतलब थीटा की जगह फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर. या तो अदरवाइज ऐसे निकाल लो या इस तरह से भी निकाल सकते हो. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. लेकिन 360 सिर्फ इसके नीचे रहेगा अपॉन 360. ये फॉर्मूला भी आप इसका यूज़ कर सकते हो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. तो ये क्या बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क. आर्क क्या होता है सर्कल का जो पोर्शंस होता है, ये जो सर्कल की बाउंड्री का जो पोर्शन होता है वो लेंथ ऑफ आर्क होता है. उसको क्या बोलते हैं आर्क. अब ये क्या होता है आर्क. इसकी लेंथ निकालनी है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया नहीं बोल रही हूँ मैं लेंथ ऑफ आर्क. आर्क क्या होता है सर्कल का कोई भी पार्ट ले लो आप. दिस पार्ट इज कॉल्ड द आर्क. अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. इसकी लेंथ निकालोगे तो क्या निकलेगा फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. अंडरस्टूड समझ में आ गया. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स सर्कल. सेगमेंट किससे बनता है जो सेंटर है, सेंटर के जो 2 पॉइंट्स किस पे आएगी ऑन द बाउंड्री, उसके बीच में जो ये लाइन बनाते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं आप कोड. ठीक है. इस कोड से सर्कल के कितने पार्ट कर दिए मैंने
2 पार्ट्स कर दिए। जो स्मॉल पार्ट है उसको भी क्या कहेंगे अपने माइनर, और बिग वाले को क्या कहेंगे मेजर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर साइन थीटा। ये क्या होता है माइनर सेगमेंट का। कौन सा फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द माइनर सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट, अब टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number 5, radius of circle is the 7 centimeter, angle substance of center is the 60 degree, तो find the length of arc निकालना है। एरिया ऑफ मतलब रेडियस कितनी दी है 7 और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा, 2 पाई की प्लेस पे क्या पुट करो, अब पाई की वैल्यू दी हुई है तो आप वो वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी तो क्या यूज़ करोगे 22/7, आर की प्लेस पे 7, थीटा की प्लेस पे 60 अपॉन 360। 360 रुक यार 7 के साथ लेना है आपको, 360 क्या हो जाएगी 7 के साथ हो जाएगा, नीचे मत ले लेना, 7 के साथ हो जाएगा तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 60 से 360 6 टाइम्स, 2 से 6 3 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 22/3। इसका डिवाइड करोगे 23/3 में 22, 6 18, 4 नहीं सॉरी 21 7 1 0.3, 7.3 के आसपास इसका आंसर आएगा, 7.3 सेंटीमीटर। राइट है 7.3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। लेंथ ऑफ आर्क का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज अ 10.5, रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर इक्वल टू क्या हुआ 10.5, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 45। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का पूछा है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू इसने दी हुई है ब्रैकेट में 22/7 इक्वल टू 22/7, आर की प्लेस पे 10.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 45/360। इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट आंसर 22/7। पॉइंट्स को एक बार रिमूव कर दो तो 105 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 × 10। 1 पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे क्या आएगा 10 × 10 मल्टीप्लाई बाय 45/360। नाउ 9 की टेबल 45 360, 9 की टेबल से कट करो 5 ज़ा 14 ज़ा यानी 8 टाइम्स। कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 का 4 ज़ा 11। नाउ 11 × 105 × 105 अपॉन 7 से इसको कट कर दो, 7 से 105, हाउ मच टाइम 15, 7 × 105 15,
तो क्या हुआ 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 105 अपॉन 400। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Length of arc and radius is the 12 and 7 centimeter respectively. Find the area of minor sector. Length of arc and radius are the 7. Length of arc कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द माइनर सेक्टर। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूले से आप इसमें थीटा नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट यू फाइंड द थीटा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क 12 इक्वल टू 2 पाई 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे 7, थीटा अपने को फाइंड करना है 360, 7 से 7 कट, 12 इंटू 360 उस साइड जाएगा अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू थीटा। अंडरस्टूड। नाउ सॉल्व इट। 2 से 360 कट हो जाएगा, हाउ मच टाइम 180, 6, 11, 180, 2 के 6 जा 11 जा 6 इंटू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन 11। अब नाउ मल्टीप्लाई थीटा इक्वल टू 0, 6 इज 48 कैरी 4, 6 8 जा 48 कैरी 4 6 10 110 11 11। ये थीटा आपका ये आया। अब नाउ क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की प्लेस पे क्या लिखोगे 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे 7 का स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे क्या लिखोगे दिस नंबर 1080 अपॉन 360 इंटू 11। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया कोई बात नहीं। 22 अपॉन 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 1080 अपॉन 360 इंटू 11। अब कट करो इसको, 7 से 7 कट, 11 2 जा 2, 360 0 से 0 कट, 12 3 जा 36, 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, 12 9 जा 100, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 जा क्या बचा 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 इंटू 7 इन 21, 21 2 जा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। चेक योर आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 दिए एरिया है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, लुक हियर, लेंथ ऑफ आर्क 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर की प्लेस पे 12, 2 पाई की प्लेस पे 22 अपॉन 7,
आर की प्लेस पे 7 एंड थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, थीटा आपको फाइंड करना था एट इट इज़ और 360। नाउ 7 और 7 से 7 कट हो जाएगा, 360 को इस साइड ले जाओ, 12 इंटू 360 पर 2 इंटू 11। अब थीटा इसको कट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दिस नंबर 6 इंटू 180 अपॉन 11। इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करो दिस नंबर। अब पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का पूछा है, तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की प्लेस पे 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे 7 का स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे क्या आएगा 1080 अपॉन 11 और ये साथ में क्या हो जाएगा 360। नाउ कटेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। Question number 4. The length of arc of radius the arc of radius of circus 21, arc of radius 21 दी हुई है एंड फाइंड द थीटा इक्वल टू कितना दिया 60 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60। मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, फिर आप खुद सॉल्व एज पर। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट नंबर लेंथ ऑफ आर्क, विच फॉर्मूला यूज, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसमें वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे 21 एंड थीटा की प्लेस पे 60 अपॉन 360। 660 से 366 टाइम्स, 7 से 21 3 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 2, तो क्या आया 22 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसी के अंदर है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर पूछा है, फॉर्म द सेक्टर। अब इसमें ये नहीं दिया है माइनर है क्या मेजर है, लेकिन थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो आपको ऑटोमेटिक थीटा अगर 60 डिग्री होगा मतलब इतना सा पोर्शन 60 डिग्री होगा, तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो विच फॉर्मूला यूज, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, अगर 180 देखो लुक हियर, अगर 180 होता, 180 से अब अगर बड़ा होता तो वो किस में चला जाता, मेजर में चला जाता। 180 से छोटा है तो वो किस में हो जाएगा, माइनर सेक्टर में। एग्जाम में ऐसे दिया होता है माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, अगर नहीं दिया है तो ध्यान रखना, अगर 180 से स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा माइनर, और 180 से बिग है तो वो क्या हो जाएगा मेजर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नाउ पुट द वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे क्या लिखोगे 21 का स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे 60 डिग्री एंड दिस इज़ अ 360। इसको सॉल्व करोगे यू गेट आंसर। एंड इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरिया ऑफ, इसमें भी क्या यूज़ करोगे माइनर सेगमेंट। विच फॉर्मूला यूज़, माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अंडरस्टूड। अब पाई की प्लेस पे क्या आएगा 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे क्या था, सॉरी रेडियस कितनी थी, हाँ रेडियस 21 थी और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर साइन थीटा मीन्स क्या हो जाएगा साइन 60। अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे पुट करना है आपको 1 अपॉन 2 21 का स्क्वायर साइन 60, जो 6 चैप्टर में कराया था मैंने, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3 अपॉन 2।
राइट। तो दिस इज अ फॉर्मूला साइन 60 √3/2। इसमें इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। √3। Now next question, 5th question. The length of minor hand of clock the 10.5, the radius of sector set the 10 minutes। तो पाई की वैल्यू 20 देखो यहाँ पे दिया है, एक क्लॉक है, उस क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, एक आवर का हैंड होता है, एक मिनट्स का हैंड होता है, ठीक है। जब उन दोनों के बीच का एंगल्स पूछा है, जब मिनट्स के उसने हैंड दिया हुआ है कि 10.5, जब मिनट्स के हैंड यानी ये बड़ा हुआ तो ये उसकी क्या हो जाएगी रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला 10 मिनट्स में वो एंगल्स बना रहा है, 10 मिनट्स में एंगल्स बना रहा है तो कितने डिग्री का बनाएगा वो देखो। पूरा का पूरा कितना होता है 360, यानी कितनी मिनट हुई 60 मिनट। 60 मिनट्स में कितना एंगल्स बनाएगा वो 360। 60 मिनट्स में बनाया कि मिनट्स के ओवर लिया है तो 60 मिनट में कितना एंगल बनाया 360 का। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा 360/60 मीन्स क्या हो गया 6 डिग्री। कितने डिग्री का बना 6 डिग्री का, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है। और वो बोल रहा है कि 10 मिनट स्विप हुई है तो 10 मिनट्स में कितने डिग्री का बनेगा 10 मिनट्स में क्या आ जाएगा 10 × 6 = 60 डिग्री। तो ये आपका क्या बन जाएगा थीटा। अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन करूँ, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दिया है, आवर हैंड नहीं दिया है। क्वेश्चन एक ओवर हैंड वाला भी आएगा, वो भी मैं जब आएगा जब एक्सप्लेन करूँगी। यार मिनट हैंड है तो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग आपको थीटा निकालना है। आवर हैंड होता तो आवर हैंड यानी कितने ओवर होते हैं 12 ओवर होते हैं, तो उसमें 12 का आप डिवाइड करके फिर एंगल्स निकालते। यहाँ पे मिनट्स का है तो मिनट्स हैंड दिया हुआ तो R = क्या हुआ 10.5। अब यहाँ पे पूरा का पूरा कवर होता है 360 का, यानी एक राउंड लेता है तो 360 कितने मिनट होते हैं 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बना रहा है 360 का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360/60 6 डिग्री। नाउ 10 मिनट्स में कितना बनाएगा 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट में 6 तो 10 मिनट्स में क्या होगा 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, अब क्या पूछा उसने लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा आपका पता ही हो गया R एंड थीटा। अब नाउ क्या करोगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो यू गेट आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस दी हुई है 3.5, कॉर्ड ऑफ सेंटर इधर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पता ही है आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्व यू अगेन। रेडियस 3.5, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, कौन सा यूज़ करना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा। जो अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था मैंने लास्ट में, वैसा ही है। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा sin 0 की sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये फॉर्मूले में पुट करोगे तो यू गेट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्क्यूफेरेंस 22 दिया हुआ है। सर्क्यूफेरेंस 22 मीन्स क्या हुआ एरिया 2πr = 22, उस पर से क्या निकालोगे रेडियस। सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी 2πr = 22 सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल। उस पर से रेडियस निकालोगे 2/22/7 × r = 22, 22 से 22 कटा, r = क्या हुआ 7/2। अब उसने दिया 1 क्वाड्रेंट यानी सर्कल का 1 क्वाड्रेंट यानी दिस पोर्शन, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वाड्रेंट यानी 4th पार्ट,
सर्कल का फोर्थ पाथ, तो फोर्थ पाथ कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कौन सा फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दिस फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला क्या करोगे यूज़ करोगे। अंडरस्टूड। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है मिनट हैंड है, इसमें भी 5 लॉन्ग है। द एरिया ऑफ सेक्टर इज़ द 7 हैंड बाय द 7 मिनट। देखो मिनट हैंड है तो उसमें पहले मिनट का 5 रेडियस हो जाएगी, 7 मिनट्स का निकालना है। दिस इज ए सेम क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन 8 और 9 क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्कल पहले दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया और स्क्वायर के अंदर मुझे फिगर बनानी है। लुक हियर, ये वाला पोर्शन निकालना है। ये आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है 10 और 7, 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। रेडियस उसने दी हुई है 3.5, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका शैडो पोर्शन। तो शैडो पोर्शन में देखो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, यानी क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। इन चारों को मिक्स करोगे तो वो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। चारों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा सर्कल, यानी एल इंटू बी माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करना, यू गेट आंसर। तो टुडेज एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। नाउ होमवर्क इज exercise 15.2 completed. Thank you. Have a nice day.